सो हेलो एंड वेलकम टू एमआर क्लासेस गाइज। आज के इस लेक्चर में हम सीखेंगे सर्कल, जो कि क्लास 9 का पार्ट है। तो देखो, सर्कल में कुछ कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं बता दूं तुम्हें, सर्कल देखो क्लास 9 का ना टोटल 3 पार्ट है, 9.1, 9.2 एंड 9.3। ठीक है, तो हम इसके लिए सर्कल के लिए कंप्लीट करने के लिए हम 3 लेक्चर तो लेंगे ही। पहले लेक्चर में हम ख़त्म करेंगे 9.1, दूसरे में 9.2 एंड तीसरे में 9.3। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं सर्कल का पार्ट। देखो 9.1 में जो इम्पोर्टेंट है, पहले सर्कल का बेसिक डेफिनेशंस क्या इम्पोर्टेंट है देख लो। सर्कल के कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स है विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट, और ये फिक्स्ड पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? सेंटर बोलते हैं। सर्कल का ये क्या है तुम्हारा? सेंटर। सही बात है, हाँ या ना? अब देखो यहाँ पे एक लाइन जाता है सेंटर से लेके सर्कल पे, इस लाइन को हम बोलते हैं रेडियस। ठीक है, रेडियस ऑफ सर्कल। अब बहुत सारे टर्म्स ऐसे करके है, तो एक एक करके मैं सारा बताता हूँ। देखो, अगर तुम्हारा एक लाइन है, लाइन सेगमेंट है जो सर्कल को 2 पॉइंट में टच करता है, देखो, तो इस लाइन को हम क्या बोलते हैं? कॉर्ड। इस लाइन सेगमेंट को हम क्या बोलते हैं? कॉर्ड। सही है, लाइन सेगमेंट है ये। वहीं पे अगर तुम्हारा क्या आ जाए बताओ, वहीं पे तुम्हारा अगर आ जाए लाइन सेगमेंट, वहीं पर अगर तुम्हारा लाइन आ जाए, लाइन, लाइन मतलब क्या? एंडलेस है, देखो दोनों पॉइंट थे, ये लाइन को हम क्या बोलते हैं? सेकंड। नाम आ जाता है सेकंड। यही लाइन अगर लाइन सेगमेंट होता है जिसका एंड पॉइंट होता, तो उसको हमको क्या बोलते हैं? कॉर्ड बोलते हैं। तो ऐसे करके कुछ बेसिक डेफिनेशंस है। ठीक है, तो अब आते हैं क्लास 9 के कंटेंट पे। तो पहला टॉपिक जो है तुम्हारा क्या है? एंगल सबटेंडेड बाय अ कॉर्ड एट अ पॉइंट। देखो, पहला टॉपिक का नाम है, तुम एनसीईआरटी वाइज भी जा सकते हो, पहला टॉपिक का नाम क्या है? एंगल सबटेंडेड बाय अ कॉर्ड एट अ पॉइंट। अब इसमें समझते हैं कि क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट दिया हुआ है इससे रिलेटेड थ्योरम। ठीक है, अब देखो यहाँ पे बोला है कि कॉर्ड तुम्हारा एंगल सबटेंड क्या कर रहा है। जैसे एक सर्कल ये है, सही बात है, ये सेंटर है। अब देखो ये कॉर्ड है, ये सर्कल का क्या है? सर्कल के ऊपर ये लाइन सेगमेंट, इसको कॉर्ड बोलेंगे, हाँ कि ना? तो कॉर्ड से देखोगे इस पॉइंट में कॉर्ड क्या कर रहा है? इस पॉइंट में क्या एंगल सबटेंड कर रहा है? यहाँ पे ये देखो, ये कॉर्ड का जो एंड पॉइंट है उसको हम ज्वाइन कर दिया। ठीक है, हाँ या ना? तो ये एंगल सबटेंड कर रहा है, इसी एंगल के बारे में ये बात कर रहे हैं यहाँ पे, जो बात कर रहा है कि कॉर्ड जो एंगल सबटेंड कर रहा है इस पॉइंट पे। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो इससे रिलेटेड थ्योरम्स है जो कि हम देखते हैं। ठीक है, तो पहला थ्योरम क्या है उसको अच्छे से समझो, और थ्योरम्स को यूटिलाइज करना है हमें। ठीक है, तो पहला थ्योरम क्या है? देखो, थ्योरम का प्रूफ तो मैं एक करवा दूंगा, और बाकी थ्योरम का प्रूफ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है तो थ्योरम पहला जो है 9.1 है। ठीक है, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग पहला थ्योरम का नाम क्या है? इक्वल chords of a circle subtend equal angles at the center। इसका मतलब समझना कि ये क्या बोल रहा है। देखो, इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर, इसका मतलब क्या है? अच्छे से समझो। अगर कॉर्ड तुम्हारा एक्सक्यूज मी, अगर तुम्हारा कॉर्ड इक्वल होगा ना, तो सेंटर में जो एंगल बन रहा है ना वो भी इक्वल होगा। बोलने का मतलब क्या है? एक सर्कल ले लो, चलो इसका प्रूफ भी करवाता हूँ। ठीक है, तो ये तुम लोग समझ पाओ क्या बोल रहे हैं। तो यहाँ पे देख लो, मैं एक 2 कॉर्ड लिया हूँ। ठीक है, एक कॉर्ड ये ले लिया हूँ ए बी, एक कॉर्ड ये ले लिया हूँ तुम्हारा, ले लो सी डी। ठीक है, बट यहाँ पे जो 2 कॉर्ड का बात किया था ना, दोनों कॉर्ड कैसा होना चाहिए? दोनों कॉर्ड इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पे मेरे को क्या दिया हुआ है कि ए बी और सी डी क्या है तुम्हारा? इक्वल है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है बताओ, हाँ कि ना? अब तुम्हें बोला क्या है कि ये जो कॉर्ड सबटेंड कर रहा है एंगल, ये जो कॉर्ड सबटेंड कर रहा है एंगल सेंटर पे, ये जो कॉर्ड एंगल सबटेंड कर रहा है सेंटर पे, एक एंगल ये बन गया और एक एंगल ये बन गया। तो ये जो कॉर्ड सबटेंड कर रहा है एंगल पे ना, वो भी इक्वल होगा। ये थ्योरम बोल रहा है। थ्योरम क्या बोल रहा है कि अगर आपका कॉर्ड इक्वल है तो जो सबटेंड कर रहा है एंगल सेंटर पे वो भी इक्वल होगा। ठीक है, हाँ कि ना? तो इसका इसका प्रूफ देख लेते हैं, प्रूफ कैसे लिख रहे हैं। ठीक है, तो इसका प्रूफ में बात करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे प्रूफ बात करते हैं। ठीक है, तो पहली बात हम देख लेते हैं गिवन क्या दिया हुआ है। तो यहाँ पे हमारे पास गिवन है कि ए बी इज इक्वल्स टू सी डी।
दिया हुआ है कॉर्ड इक्वल है, हाँ या ना, हाँ कि ना। और हमें बोला है क्या कि देखो यहाँ पे हमें टू प्रूफ क्या करने बोला है, टू प्रूफ करने बोला है कि ये एंगल इक्वल होगा, ये प्रूफ करो, ये प्रूफ करना है, ठीक है। तो हमें प्रूफ करने बोला है एंगल ए ओ बी इज इक्वल्स टू एंगल सी ओ डी, ये तुम्हें प्रूफ करने बोला है, ठीक है, ये थ्योरम। और कंस्ट्रक्शन में हम ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है। तो जो ब्लू लाइन है वो कंस्ट्रक्शन है, वो तो दिया हुआ नहीं था। कंस्ट्रक्शन में हम क्या किए, जॉइंट जॉइंट ओ ए ओ बी ओ डी एंड ओ सी, ठीक है, ये सबको हम ज्वाइन कर लिए, देख लो लाइन ज्वाइन किया हुआ है, ठीक है। अब देखो अब क्या करेंगे, प्रूफ स्टार्ट करते हैं। देखो कुछ नहीं करना है, तुम्हें ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, सीपीसीटी से बोल देना जो हमें रिक्वायर्ड है, ठीक है, जो एंगल इक्वल है उसको सीपीसीटी से कर देंगे। अब मैं तुम्हें करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो इन ट्रायंगल ए ओ बी, अब ये ट्रायंगल ले लो एक, तो तुम्हारा ये ट्रायंगल ले लिया ए ओ बी, एंड ट्रायंगल ले लो तुम सी ओ डी ले लो, ठीक है, एक ट्रायंगल ये भी ले लिया, ठीक है। तो ये दोनों ट्रायंगल में हम कंपैरिजन करेंगे, कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करेंगे। तुम्हें पता है कि साइड ओ ए और ओ डी इक्वल है, हाँ या ना, क्यों, रेडियस ऑफ अ सर्कल, रेडियस इक्वल होता है ना, हाँ कि ना, रेड आई बोल लो, ठीक है। सिमिलरली ओ बी इज इक्वल्स टू ओ सी, ये भी रेड आई है, सही बात है, प्लूरल फॉर्म में। और तुम्हें दिया हुआ है ए बी इज इक्वल्स टू सी डी, ये दिया हुआ है, गिवन है हमारे पास, देख लो गिवन है, सही बात है ना। तो यहाँ से हम क्या बोले कि बाई साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी रूल, ट्रायंगल तुम्हारा जो दिए थे ना नाम ए ओ बी एंड सी ओ डी कॉन्ग्रुएंट हो गया, ट्रायंगल ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी ओ डी, सही बात है, हाँ या ना। अब दो ट्रायंगल क्या हो गया तुम्हारा, कॉन्ग्रुएंट हो गया, सही बात है। अब कॉन्ग्रुएंट हो गया तो सीपीसीटी से कोई भी कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स को इक्वल बोल सकते हैं, तो बाई सीपीसीटी, मुझे मतलब क्या है, ये एंगल से मतलब है, तो बोल दो वो एंगल इक्वल है, एंगल ए ओ बी इज इक्वल्स टू एंगल सी ओ डी, ये दोनों एंगल क्या है, करस्पॉन्डिंग में है, इसलिए दोनों क्या हो गया, बाई सीपीसीटी इक्वल हो गया, ये प्रूफ हो गया। तो मेनली हमें सीखना क्या था यहाँ से कि अगर आपका कॉर्ड इक्वल दिया होगा, अगर ये जो कॉर्ड है वो आपका कॉर्ड इक्वल है, तो एंगल जो सबटेंड कर रहा है वो भी इक्वल होगा, ये थ्योरम हमें बताया। हम डायरेक्टली ये थ्योरम को ले लेंगे, ठीक है, मतलब यूज कर लेंगे। तो ये मैं प्रूफ बता दिया कैसे, देखो प्रूफ के लिए क्या किया, मैं कॉन्ग्रुएंसी का हेल्प लिया ट्रायंगल का, और सीपीसीटी से बोल दिया। तो मैं आगे प्रूफ नहीं बताऊंगा, जो थ्योरम्स इंपॉर्टेंट है सारा थ्योरम्स लिख पाऊंगा, ठीक है, हम उसको समझाऊंगा कि क्या थ्योरम बोल रहा है और उसको यूज़ करेंगे, ठीक है, क्वेश्चन सॉल्विंग में। अब देखो यहाँ पे तुम्हारा क्या है 9.2, अब थ्योरम 9.2 क्या है एक बार हम अच्छे से समझते हैं। देखो थ्योरम 9.2 इसी का कन्वर्स है, इसी का उल्टा है। अब तुम बोलोगे उल्टा कैसे है, तो देख लो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं स्टेटमेंट, इफ द एंगल्स subtended by the chords of a circle at the center, इसको अच्छे से समझना, देखो इंग्लिश समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आर इक्वल देन द कॉर्ड्स आर इक्वल, बहुत इंपॉर्टेंट है, देन द कॉर्ड्स आर इक्वल, इसको समझना, इसको यूज करना ही इम्पोर्टेंट है, बता रहा हूँ। देखो इसका भी इसको भी देखो, अगर तुम्हें प्रूव करना है ना तो वही कॉन्ग्रुएंसी का मदद से कर लेंगे, ठीक है, वही सीपीसीटी, बट मैं तुम्हें यहाँ पे प्रूफ नहीं कराऊंगा, ठीक है। यहाँ पे मैं तुम्हें थ्योरम समझाऊंगा मतलब क्या है इसको, क्योंकि क्वेश्चन सॉल्विंग में हम इसको यूटिलाइज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अगर देखेंगे, इस पर स्टेटमेंट पढ़ता हूँ मैं, अच्छे से समझना, देखो समझना ही इंपॉर्टेंट है। बोला इफ द एंगल्स सबटेंडेड बाय द कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल एट द सेंटर आर इक्वल, इक्वल किसको बोला गया है, एंगल, और एंगल कैसे बन रहा है, तुम्हारा कॉर्ड से बन रहा है, कॉर्ड जो एंगल बना रहा है ना, अगर वो इक्वल है, वापस अच्छे से सुनना, कॉर्ड्स जो एंगल बना रहा है सेंटर पे, कॉर्ड्स जो एंगल बना रहा है सेंटर पे वो इक्वल है, तो जो कॉर्ड्स है वो भी इक्वल होगा इसी का। यहाँ बट यहाँ पे तुम अगर देखोगे, यहाँ पे पहले ही कॉर्ड को इक्वल बोल दिया था, ठीक है ना, यहाँ पे पहले ही कॉर्ड को इक्वल बोल दिया था, और बाद में हम बोले कि वो जो एंगल बन रहा है वो भी इक्वल होगा, बट यहाँ पे बोल दिया है कि जो कॉर्ड एंगल बना रहा है सेंटर पे वो इक्वल है, एंगल इक्वल बोल दिया पहले, और बाद में बोला है कि कॉर्ड्स इक्वल होगा, देख लो, ठीक है। तो इसी का कन्वर्स है, तो यहाँ बोलने का मतलब क्या है अच्छे से समझना। देखो एक सर्कल बनाया मैं,
यहाँ पे बोला है कि आपके पास दो कॉर्ड है, बट ये कॉर्ड इक्वल है कि नहीं है हमें नहीं बताया। सही बात है, यहाँ पर जो तो कॉर्ड है वो इक्वल है या नहीं है हमें नहीं बताया। बट क्या बोला हमें, हमें बोला कि ये जो एंगल सबटेंड कर रहा है सेंटर पे वो एंगल इक्वल है। ये जो एंगल सबटेंड कर रहा है सेंटर पे वो एंगल इक्वल है। अगर ऐसा होता है तो पक्का वो कॉर्ड भी इक्वल होगा। मतलब क्या बोला है कि इफ़, ये ले लो ए बी, ये ले लो सी डी, बोला है कि इफ़ एंगल ए ओ बी इज इक्वल्स टू एंगल सी ओ डी, अगर ये चीज़ है, ये चीज़ गिवन है कि अगर ये एंगल इक्वल है, पहले बोल दिया, तो तुम ये इम्प्लाई कर सकते हो ये थ्योरम से कि वो कॉर्ड भी इक्वल होगा। बोलने का मतलब ए बी इज इक्वल्स टू सी डी, ये बोल रहा है। तुम्हें अगर इसको प्रूव करना है तो तुम क्या करो, कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करो ये दो ट्रायंगल में, है ना। और सिंपलिसिटी से बोल दो कि ये दोनों साइड इक्वल है। ठीक है, अच्छे से समझ में आया, पूरा अच्छे से समझ में आया, बताओ। तो ये हो गया तुम्हारा 9.1 में इतना ही कंटेंट दिया हुआ था। ठीक है, आगे हम 9.2 में थ्योरम 9.3 से हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है।